Good morning student. In this video lecture we will start first unit differential calculus. The first topic is successive differentiation. Now what is meant by successive differentiation? Successive differentiation is the process of differentiating a given function successively n times, and the result of such differentiation are called successive derivative. देखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है, किसी भी गिवन फंक्शन को आप कंटिन्यूली आप डिफरेंशिएट देते हैं वन टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, इन जनरल एन टाइम्स. तो ये जो डिफरेंशिएशन करने का प्रोसेस है इसको बोलेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू आपके पास कोई फंक्शन है e रेज़ टू पावर ax. अब e रेज़ टू पावर x डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है. आप इसको डिफरेंशिएट देंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू ए. राइट है. फिर से जो रिजल्ट आया आपके पास ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू ए, ये भी डिफरेंशिएबल है, इसको आप डिफरेंशिएट देंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा. सेकंड डेरिवेटिव को आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स, ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू ए, और ये ए मल्टीपल ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर. फिर थर्ड टाइम डिफरेंशिएट देंगे, फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट देंगे, ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे. इन जनरल अगर आप एन टाइम डिफरेंशिएशन देंगे तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू ए रेज़ टू पावर एन आ जाएगा. जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट दिया डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ ए रेज़ टू पावर वन आया. सेकंड टाइम डिफरेंशिएट दिया तो ए स्क्वायर आया, और इन जनरल एन टाइम डिफरेंशिएट दूंगा तो ए रेज़ टू पावर एन आएगा. तो ये जो ई रेज़ टू पावर ए एक्स का मैंने डिफरेंशिएट किया हूँ इसको एन टाइम, तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और ये जो रिजल्ट आए इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव बोलेंगे इसको. ठीक है. अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है, नोटेशन. जो नोटेशन हम यूज़ करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर डेरिवेटिव के लिए, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की नोटेशंस है, जिसमें से हम दो टाइप की नोटेशन को यूज़ करेंगे. तो नोटेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. फर्स्ट डेरिवेटिव, ये जो फंक्शन दिख रहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को आप एफ डैश ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, या वाई डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर वाई सफिक्स वन, या फिर डी वाई बाई डी एक्स, ये नोटेशन तो आपको पता ही है, और या फिर डी ऑफ वाई. ये जो डी है ये डी स्टैंड फॉर डी बाई डी एक्स. राइट है. तो डी वाई बाई डी एक्स को आपको डी ऑफ वाई भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव को आप एफ डबल डैश ऑफ एक्स से भी लिख सकते हैं, वाई डबल डैश, या फिर y सफिक्स टू, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी टू ऑफ वाई, या फिर डी स्क्वायर ऑफ वाई, ये डबल डेरिवेटिव डिनोट करता है. ठीक है. उसी तरह से इन जनरल अगर मैं यहाँ पे एन टाइम डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये एफ एन ऑफ वाई एफ वन ऑफ एक्स हो जाएगा, y ऑफ एन, या फिर y सफिक्स एन, और डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू पावर एन, और डी रेज़ टू पावर एन ऑफ वाई. तो ये डेरिवेटिव के नोटेशन है. यहाँ हम ये वाली नोटेशन जो है वो यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, ये y सफिक्स वन वाली और ये लास्ट वाली. तो ये दोनों नोटेशन आपको ध्यान रखना है. फॉर एग्जांपल देखो y है, y कोई फंक्शन है, इसको मैं वन टाइम डिफरेंशिएट दूंगा तो मैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह जो है क्या लिखूंगा, ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह यहाँ पे y1 लिखूंगा. तो ये नोटेशन हमको यूज़ करना है. इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट देंगे तो y का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे. राइट है. अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी जितने भी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके सफिक्स में जो है वो ऐड करते जाएंगे. जैसे मैं y1 को अगर डिफरेंशिएट दूंगा, y1 को वन टाइम डिफरेंशिएट दूंगा तो ये y2 हो जाएगा, मतलब ये सफिक्स के अंदर क्या होगा, एडिशन होगा. राइट है. अब देखो यहाँ पे मैं y2 को अगर मैं n टाइम डिफरेंशिएट दूँ, n टाइम्स y2 को n टाइम डिफरेंशिएट दूँ, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन जो है उसके सफिक्स में ऐड करेंगे. तो y2 का nth डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, yn प्लस 2. ये जो नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन है, जितने बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसके सफिक्स में सिर्फ आपको क्या करना है, ऐड करना है. उसी तरह से y1 का nth डेरिवेटिव अगर करना है तो y1 का n टाइम डिफरेंशिएशन करना है. y1 को n टाइम डिफरेंशिएट करना है, मतलब क्या बनेगा, y सफिक्स ये n टाइम जो है इसके अंदर ऐड हो जाएगा और ये n प्लस 1 हो जाएगा. क्लियर हुआ. ठीक है. वैसे ही अब अगर फॉर एग्जांपल ये है आपके पास yn, अब y1 को 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, y1 को 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है तो आप करेंगे क्या, 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है yn को, तो ये 2 टाइम्स जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे, सफिक्स के अंदर ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा yn प्लस 2.
क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये नोटेशन आपको ध्यान रखना है। और ये दूसरी नोटेशन ये डी वाली, जो डी की पावर है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन। डी ऑफ वाई का मतलब वाई का एक बार डेरिवेटिव हुआ, वन टाइम डिफरेंशिएशन हुआ। डी स्क्वायर ऑफ वाई मतलब वाई का टू टाइम डिफरेंशिएशन हुआ। डी एन ऑफ वाई मतलब वाई का एन टाइम डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, तो ये नोटेशन और ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। अब हम जो देखेंगे हमारा जो अगला टॉपिक है लिबनिट्ज रूल। तो अगला कंसेप्ट है हमारा लिबनिट्ज रूल। लिबनिट्ज रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल जो है आपको एग्जाम में पूछेगा, हो सकता है 5 मार्क्स के लिए आपको इसका एग्जांपल पूछे। तो स्टेटमेंट है लिबनिट्ज रूल का, लेट u एंड v आर फंक्शन ऑफ x सच दैट their nth derivative exists, the nth derivative of their product is given by dn of u multiple v is equal to u dn of v plus n d of u dn minus 1 of v plus n minus 1 divided by 2 factorial d square of u dn minus 2 of u v plus डैश 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 प्लस v dn ऑफ u। ठीक है, देखो करना क्या है आपको, u और v जो है कोई दो फंक्शन है x के जिनके n टाइम डिफरेंशिएशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उनके प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव क्या होगा, वो लिबनिट्ज रूल से इस तरह से होगा dn ऑफ u v। देखो d रेज़ टू पावर n मतलब डेरिवेटिव n टाइम डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीपल v। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज nth डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म के अंदर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना है और nth डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस ये n, ये ध्यान में रखना है आपको। ये जो टर्म्स आती है ये n है यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल है। अगर इसके बाद वाली मैं अगर टर्म लिखता हूँ तो यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल आएगा। राइट है, फिलहाल अपने को इतनी ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने लिखा हूँ इतनी ही इसकी ज़रूरत है इस थ्योरम की। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा और सेकंड फंक्शन का nth डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट टर्म में प्लस सेकंड टर्म में n मल्टीप्लिकेशन में आएगा। और आपको करना क्या है, जैसे जैसे टर्म बढ़ती जाती है वैसे वैसे फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव को इंक्रीज करते जाना है 1 से और सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव को डिक्रीज करते जाना है 1 से। मतलब इस तरह से देखो, फर्स्ट टर्म के अंदर फर्स्ट फंक्शन का कोई डेरिवेटिव नहीं था, सेकंड टर्म के अंदर इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो गया है और सेकंड फंक्शन का n टाइम डिफरेंशिएशन था। सेकंड टर्म्स के अंदर इसका डेरिवेटिव n टाइम से एक जो है वो कम हो गया, n माइनस 1 टाइम हो गया। dn माइनस 1 ऑफ v मतलब v का n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन प्लस जैसा यहाँ पे सेकंड टर्म में n मल्टीपल में आया, ये आपको याद रखना है कि थर्ड टर्म के अंदर n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में आएगा और फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव को 1 से इंक्रीज करना है। जैसा ये वाले टर्म के अंदर इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन था, अगले वाले टर्म में इसका सेकंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डबल हो जाएगा। राइट है, और यहाँ पे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जो है n माइनस 1 टाइम था, तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, n माइनस 1 से एक कम हुआ तो ये n माइनस 2 टाइम्स हो गया प्लस, और फिर ऐसा चलता रहेगा और लास्ट में क्या होगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा और फर्स्ट फंक्शन का जो है वो nth डेरिवेटिव हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म के अंदर फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज रहेगा और सेकंड फंक्शन का nth डेरिवेटिव हो जाएगा और फिर ये फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव को एक एक से इंक्रीज करते जाना है और सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव को एक एक से डिक्रीज करते जाना है। और ये ध्यान रखना है कि सेकंड टर्म में n मल्टीप्लिकेशन में आता है, फिर थर्ड टर्म में n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और अगर फोर्थ टर्म अगर मैं यहाँ लिखूँ तो n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। तो चलिए देखते हैं अभी इस रिजल्ट पे अपने को एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x देन शो दैट x स्क्वायर y n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 y n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 y n इज इक्वल टू 0। तो आपको ये इक्वेशन दिया है, फंक्शन गिवन फंक्शन है और इससे आपको ये इक्वेशन शो करके बताना है। तो देखो सोल्यूशन, गिवन इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, देखो करना क्या है आपको, ये इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये y सफिक्स n प्लस 2 मतलब ये y का n प्लस 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, y सफिक्स n प्लस 1 मतलब y का n प्लस 1 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, y सफिक्स n मतलब y का nth डेरिवेटिव हुआ है यहाँ पे।
तो मैक्सिमम डेरिवेटिव आपको क्या करना है, वाई एन प्लस टू, मतलब एन प्लस टू टाइम आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, पहले जो ऊपर का जो 2 दिख रहा है प्लस टू, ये मैक्सिमम है, वाई एन प्लस टू मैक्सिमम है, तो प्लस 2 दिख रहा है, तो 2 टाइम जो है वो 1 बाय 1 मैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करूँगा, ऐसे जैसा हम करते हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई आपको y1 लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स यहाँ पे नोटेशन यूज़ नहीं करना है। यहाँ नोटेशन जो है वो y सफिक्स n प्लस टू दिया है, तो आप सफिक्स वाला नोटेशन यूज़ करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ y को क्या लिखेंगे, y1 इज इक्वल टू, अब ये टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो a तो कांस्टेंट है, a एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ cos log x, ये कंपोजिट फंक्शन है, cos log x का डेरिवेटिव ऐसे होगा जैसे cos x का होता है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो cos log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन log x, और मल्टीपल करके ये जो पार्ट है जिसने इसको कंपोजिट बनाया था log x ने, log x का आपको डेरिवेटिव करना है आगे, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, मल्टीपल करके 1/x। ठीक है, उसके बाद है आगे प्लस b, फिर साइन log x, b कांस्टेंट, इसको एज इट इज रहने दिए। साइन log x का डेरिवेटिव भी ऐसे होगा जैसे हमने cos log x का किए, तो साइन log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos log x और मल्टीपल, फिर ये log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। ठीक है, तो ध्यान रखना कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो किस तरह से करते हैं। अब मुझे 2 टाइम डिफरेंशिएशन देना था, मैंने 1 टाइम्स कर दिया हूँ। सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन देने से पहले मैं यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में x दिख रहा है, इसको यहाँ से इस साइड में शिफ्ट करवा लेता हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन देने में आसानी होगी। और अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में x आ गया, न्यूमरेटर में साइन log x है, तो कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे भी, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर वाले x को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीपल बाय x से अगर हम पूरी इक्वेशन को मल्टीपल कर देंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x से मल्टीपल करेंगे, यहाँ x से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा xy1 इज इक्वल टू, यहाँ x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस a साइन log x। ठीक है, प्लस यहाँ पे x से मल्टीपल करें तो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, b cos log x। ठीक है, तो अभी मैंने x से मल्टीपल किया, हमको 2 टाइम डिफरेंशिएशन देने था, 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो गया। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं इसको, अगेन डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, xy1, मतलब प्रोडक्ट रूल, राइट है, x और मल्टीपल y1, तो x और y1 के बीच में आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन y1, डेरिवेटिव ऑफ y1 क्या होगा, y2 होगा। मैं बताया आपको कि आपको सफिक्स में सिर्फ एडिशन करना है, नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएशन, कितने टाइम्स आप डिफरेंशिएट कर रहे, जितना भी नंबर ऑफ टाइम्स है वो सफिक्स में ऐड कर दो। y1 को 1 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे तो मैंने सफिक्स में 1 ऐड कर दिया हूँ, तो y1 का डेरिवेटिव y2 हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन y1 एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड फंक्शन y1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे साइन log x का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस a कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। साइन log x का डिफरेंशिएशन जस्ट जैसे पहले हमने किए थे, साइन log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos log x इंटू 1/x। ठीक है, आगे है cos log x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन log x, तो माइनस प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस b कांस्टेंट एज इट इज है, cos का डेरिवेटिव हो गया साइन log x और मल्टीपल ये log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। फिर से डिनोमिनेटर में जो है x आ गया, फिर से डिनोमिनेटर के x को कैंसिल करना है, डिनोमिनेटर के x को कैंसिल करना है, मतलब आप करेंगे मल्टीपल बाय x करेंगे तो यहाँ पे x से मल्टीप्लिकेशन होगा, और यहाँ जब x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो x से यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x² y2 प्लस यहाँ x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा xy1 और इज इक्वल टू, यहाँ x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x और ये x क्या होगा, कैंसिल होगा, और माइनस साइन दोनों जगह से जो है क्या करना है, कॉमन लेना है, तो माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे इन ब्रैकेट, माइनस साइन कॉमन लेंगे, x तो कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा, a cos log x प्लस ये माइनस साइन कॉमन लिए तो यहाँ पे प्लस बचा, और क्या बचा यहाँ से, b साइन log x। ठीक है, अब अगर ये ब्रैकेट में देखेंगे a cos log x
ये ब्रैकेट में अगर देखेंगे तो a cos log x प्लस b sin log x, ये किसकी वैल्यू है? देखो क्वेश्चन में आपको दिया है a cos log x प्लस b sin log x, ये y की वैल्यू है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ और यहाँ पे ये पूरे ब्रैकेट के अंदर का जितना भी है ये तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप वापस यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी, आपको y की वैल्यू वहाँ पे पुट करना है। तो ये माइनस वाई को इस साइड में शिफ्ट कर दो, ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, तो देखो मैंने जो है 2 टाइम डिफ्रेंशिएट दे दिया हूँ इक्वेशन को। यहाँ पे 2 टाइम डिफ्रेंशिएट देने के बाद यहाँ y की वैल्यू बनी तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हूँ, माइनस वाई को इस साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, प्लस कर दिया हूँ। अब ये 2 टाइम डिफ्रेंशिएट हो गया, हमको n+2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 2 टाइम्स के बाद अब इसको डायरेक्टली n टाइम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको एक साथ जो है वो डिफ्रेंशिएट देना है n टाइम्स, डिफ्रेंशिएट n टाइम्स। ठीक है, देखो n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, हर टर्म्स का n टाइम डिफ्रेंशिएशन होगा। तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ dn ऑफ एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस dn ऑफ एक्स वाई वन प्लस dn ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, n टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, तो मैं ये टर्म्स को डी रेज़ टू पावर n लगा दिया, मतलब इसको मेरे को n टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको n टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है और इसको n टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब मैं इसको n टाइम डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में और उसको n टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब लिबनिज़ रूल अप्लाई करना है। जस्ट अभी मैंने लिबनिज़ रूल लिखा था, तो वो लिबनिज़ रूल मुझे जो है इसके ऊपर अप्लाई करना है। मैं फिर से जो है लिबनिज़ रूल लिख देता हूँ यहाँ पे। लिबनिज़ रूल मतलब क्या है? देखो लिबनिज़ रूल ऑलरेडी आपके पास लिखा है, dn ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज nth डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस n डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन n माइनस 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डैश 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 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज nth डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर और सेकंड फंक्शन है y2, y सफिक्स 2, तो अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन देखो आपके पास लिखी है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये हमको शो करना है। यहाँ से मिटा देता हूँ, इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से ये फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया और सेकंड फंक्शन y2 हो गया। इसके ऊपर हमको लिबनिज़ रूल अप्लाई करना है, तो लिबनिज़ रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज nth डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन y2 का nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? yn प्लस 2। ठीक है, उसके बाद प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज nth डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस n आता है रूल के अंदर n, और फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। सेकंड फंक्शन के एक डेरिवेटिव को जो है वो कम करना है, माइनस करना है, तो yn प्लस 2 जो है इसका डेरिवेटिव अगर कम करेंगे तो ये हो जाएगा yn प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में होता क्या है, पहले टर्म्स के अंदर nth डेरिवेटिव लेते हैं और वो nth डेरिवेटिव को फिर एक डेरिवेटिव कम करते हैं अगले टर्म में, नेक्स्ट टर्म में एक और कम कर देते हैं और सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव जो है वो रिड्यूस होते जाता है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया मैंने, इंक्रीज कर दिया, और सेकंड फंक्शन का nth डेरिवेटिव और nth डेरिवेटिव से एक डेरिवेटिव को यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, कम कर दिया, प्लस अब थर्ड टर्म के अंदर कौन सा आता है, n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव को इंक्रीज करना है, मतलब ये 2x को डिफरेंशिएट करना है, 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2, और ये yn प्लस 1 के डेरिवेटिव को जो है वो कम करना है, yn प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा yn। ठीक है, अगले टर्म में जाएंगे तो ये 2 का डेरिवेटिव होगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीज होगा तो 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो अगला टर्म जो है वो 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0 हो जाएगा। तो उसके बाद वाले सारे के सारे टर्म कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट हो गया। ये डेरिवेटिव किसका हुआ, एक्स स्क्वायर y2 का, एक्स स्क्वायर y2 का डेरिवेटिव ये यहाँ से यहाँ तक के कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाली टर्म जो है वो 0 होने वाली है, इसलिए इसके बाद वाली टर्म मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ।
ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टर्म का डेरिवेटिव करेंगे प्लस, सेकंड टर्म में फर्स्ट फंक्शन x है और सेकंड फंक्शन y1 है। तो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, इस पे भी लिबनियस रूल लगाना है। लिबनियस रूल आपको वहाँ अप्लाई करना है जहाँ पे n टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है और दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। तो दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है और n टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए आपको लिबनियस रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन x को आपने एज इट इज रखे, सेकंड फंक्शन का nth डेरिवेटिव लिए तो मतलब y1 का nth डेरिवेटिव लिए तो y1 का nth डेरिवेटिव yn+1 हो गया, प्लस रूल के अंदर n ये मल्टीप्लिकेशन में आता है, सेकंड टर्म के अंदर मल्टीप्लिकेशन में n आया और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव को रिड्यूस करना है 1 से, तो yn+1 इसका डेरिवेटिव है। अभी फर्स्ट टर्म के अंदर इसको एक रिड्यूस करूंगा, yn+1 से एक रिड्यूस करूंगा तो yn हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका डेरिवेटिव जो है इसके अंदर थर्ड टर्म भी नहीं आएंगे क्योंकि 1 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा तो इसके बाद वाली टर्म जो है वो कैसे रहेंगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हो गया, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो है वो एक सिंगल टर्म्स है y का nth डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लिबनियस रूल नहीं लगेगा, डायरेक्टली डेरिवेटिव हो जाएगा yn, y का nth डेरिवेटिव कितना होगा, yn हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो ये हमने लिबनियस रूल जो है वो अप्लाई कर दी है। अब टर्म्स को अरेंज कर देते हैं। ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 2 से ये 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। yn+2 वाली टर्म से इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ x² yn+2 और ये प्लस कितना हो जाएगा 2nx yn+1, ये n से अंदर मल्टीपल कर देते प्लस n² - n yn प्लस xyn+1 प्लस n/n और उसके बाद प्लस yn इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब टर्म्स को अरेंज करना है। yn+2 वाली एक टर्म्स है x² yn+2 और ये है yn+1 वाले दो टर्म्स है। देखो yn+1 यहाँ पे भी है, yn+1 यहाँ पे भी है, तो yn+1 कॉमन और साथ ही साथ x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो xyn+1 और xyn+1 को कॉमन ले लेते, प्लस यहाँ से xyn+1 तो कॉमन चला गया, बचा 2n, ये टर्म प्लस है, xyn+1 पूरा का पूरा कॉमन लेना है, ब्रैकेट से बाहर लिखना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा और xyn+1 को मैंने कॉमन ले लिया और बाकी बची ये जो तीनों टर्म्स है तीनों के अंदर yn कॉमन है, ठीक है। तो yn को कॉमन लेंगे, प्लस यहाँ से yn कॉमन लिए तो यहाँ से बचा n² - n, यहाँ से yn कॉमन लिए तो बचा प्लस n और यहाँ से yn कॉमन लिया तो बचा +1 और yn कॉमन लेके बाहर लेके +1 और ये -n + n क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब जो बचा वो लिख देते x² yn+2 प्लस 2n+1 xyn+1 प्लस यहाँ से क्या बचा आपके पास n² + 1 yn इज इक्वल टू 0। ये आपको शो करना था। तो देखो बहुत आसान है, आसानी से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड जो है ये एग्जाम्पल को आपको प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करके जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ 2 एग्जाम्पल, वो होमवर्क आपको सॉल्व करना है। इसमें अगर डाउट्स आते हैं आपको होमवर्क सॉल्व करने में तो आप मुझसे जो है डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछ सकते हैं या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स आते हैं सॉल्व करने के लिए। तो मैं होमवर्क देता हूँ इससे रिलेटेड। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। इफ़ y इज इक्वल टू cos log x देन शो दैट x² y सफिक्स n+2, ये सफिक्स आप बराबर लिखना जो डिफ्रेंशिएशन शो करता है। ये देखो सफिक्स मैंने बराबर लिखा हो yn+2। स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको इस तरह से लिखते हैं yn+2 और फिर आगे प्लस और ब्रैकेट 2n+1 yn+1, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ये जो डेरिवेटिव बता रहा है n+2 ये बराबर नीचे इसके y के नीचे लिखना है सफिक्स में और प्लस जो है वो y के साथ आएगा। ये n+1 बराबर नीचे लिखना सफिक्स के अंदर, जिस तरह से मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, इस तरह से नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। तो 2n+1 yn+1 प्लस n² + 1 yn इज इक्वल टू 0 और ये सेकंड एग्जाम्पल है। y इज इक्वल टू cos m log x देन शो दैट x² y सफिक्स n+2 प्लस 2n+1 x y सफिक्स n+1 प्लस m² + n² yn इज इक्वल टू 0। ये 2 एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देखेंगे। डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से आप पूछेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लेबनिज़ रूल के और भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि हम अच्छे से अच्छे जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।